जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, डिपार्टमेंट हिस्ट्री, इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर, चैप्टर 10, टॉपिक उपनिवेशवाद एवं ग्रामीण समाज, सरकारी रिपोर्ट के साक्ष्य। कॉलोनियलिज्म एंड रूरल सोसाइटी, एविडेंस फ्रॉम ऑफिशियल रिपोर्ट। इंट्रोडक्शन। प्राचीन काल से ही भारत एक ग्राम प्रधान था। प्राचीन काल से ही भारत एक ग्राम प्रधान देश था। ग्राम प्रधान होने के बावजूद भारतीय ग्रामीण समाज एक उन्नति संस्कृति प्रतिबिंब करता रहा, इसकी देख रेख करता रहा। इस ग्रामीण समाज में एक और खेती की तरफ लोग लगे हुए थे। इस ग्रामीण समाज के लोग जो एक और खेती की तरफ लगे हुए थे और दूसरी ओर जो थे हाथ से बनाई हुई वस्तुओं का निर्माण करते थे। इस तरह से इनकी ज़िंदगी गुजर बसर होती थी। इनके हाथों से बनाए गए वस्तु जो सामान होते थे वो दरबारों में खूब होते थे। दरबारों में शोभा देते थे और यहाँ तक कि पश्चिमी देशों में भी घरों में भी जो है इनको हाथों से बनाए हुए चीज़ों को वस्तुओं को शोभा बना। इस तरह से इन लोग कुछ लोग खेती करते थे, कुछ लोग अपनी हाथों से बनाए हुए सामानों को घरों के लिए या दरबार के लिए हर जगह के लिए शोभा के लायक बनाते थे। इस ग्रामीण समाज ने भारत को एक प्रमुख निर्यातक देश बनने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। प्लिनी हुआ, इब्न बतूता, अब्दुल रज्जाक, बर्नियर एवं अधिकांश विदेशी यात्री के विवरण को प्रमाणित करते हुए भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के कारण समस्त विश्व का सोना चांदी भारत में एकत्रित हो रहा था। इसके यहाँ से लोग सामान भेजते थे और वहाँ से सोने चांदी लाते थे। इस तरह से जो है भारत में सोने चांदी एकत्रित होता चला जा रहा था और अपने सामानों को ये लोग निर्यात करते थे। जब अंग्रेज़ों से पहले जितने भी लोग आए, अंग्रेज़ों से पहले जितने भी विदेशी भारत में आए वो भारत में ही बस गए, वो भारत में ही बस गए थे। इन्होंने भारत की आर्थिक स्थिति को देखा, इन्होंने भारत की आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के लिए जो है मदद की थी और इन्होंने भारत की अपनी भूमि माना, इन्होंने भारत को अपनी भूमि माना और अपना समझा और जो भी इसमें कमाया, जो भी कमाते थे वो यहीं पर खर्च करते थे। इस तरह भारतीय ग्रामीण के समाज के कृषकों को, किसानों को काफ़ी और एवं दस्तकारों को जो है एवं उन्नति की तरफ बढ़े और खुशहाली की तरफ बढ़े। 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई। पहले इसका उद्देश्य था व्यापार करना। पहले इसका उद्देश्य था कि हम यहाँ पर व्यापार करेंगे और व्यापार करते करते इन्होंने क्या किया, इससे भारत की समृद्धि बढ़ी। जब व्यापार करने लगे तो भारत में जो है खुशहाली बढ़ी, उन्नति हुई। लेकिन 1757 ईस्वी के पलासी युद्ध और 1764 ईस्वी के बक्सर युद्ध की विजय में इस व्यापारी कंपनी ने शासन करने वाली कंपनी पर परिवर्तित हुई और इंग्लैंड के उद्योग को भारत का कच्चे माल की आपूर्ति हुई। जब इंग्लैंड को उद्योग जो है ब्रिटेन कंपनी जो इंग्लैंड की जो है वहाँ से कुछ कच्चे माल आने का आपूर्ति हुई तो इन लोगों ने क्या किया, यहाँ से निर्मित माल को इन लोगों ने वहाँ के माल को खपत करना शुरू कर दिया और जो है लोगों को मौका मिल गया यहाँ भारतीयों के माल को ना खपत करें, इंग्लैंड के माल को खपत करें। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, भारतीय किसानों के ब्रिटेन के उद्योग के लिए आवश्यक कच्चा माल, कपास एवं नील जो है इन जो उपजाते थे तो उन लोगों ने रुकावट डालना शुरू कर दिया। इस कारण से खेती करने वाले किसानों की स्थिति में गिरावट आने लगी और उधर विलेजनी ने 1798 से 1805 ईस्वी तक ने सहायक संधियों हुआ। डलहौजी ने एक षड्यंत्र रचा और वो षड्यंत्र था हड़प नीति द्वारा वो इन्होंने क्या किया, दोनों मिल करके हड़प नीति द्वारा भारतीय रियासतों को हड़प करना शुरू कर दिया और रियासतों से नवाबों का नेस्तनाबूद हुआ और उसके साथ साथ दरबारी हस्तशिल्प की मांग भी समाप्त हो गई। इस तरह से हस्तशिल्प की जो है
जीवन में कठिनाई आने लगी, इधर खेती करने वालों को कठिनाई आने लगी, खेती करने में लोग जो है इनके गिरावट आने लगी, और हस्तशिल्पों की गिरावट आने लगी। इस तरह से किसानों की जो है परेशानियां बढ़ती चली गई। इसके बाद हम कल देखेंगे। धन्यवाद।